अब फिर से आटा। फिर से आटा? हाँ। कितना टाइम आटा डालेंगे? आटा डाल दिया। अब बस। तो दोस्तों अभी एक इयरिंग के चक्कर में पूरे घर की सफाई हो गई और वो यहाँ पर जाकर मिला, यहाँ पर मिला। और एक और इयरिंग है जो मुझे बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, तो उसकी भी सफाई के लिए मैंने आजिन को रेडी कर दिया है और निकल चुका है पटारा। इसके अंदर कहीं एक इयरिंग गिरा था और मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहती हूँ आज। ये मौलाना आज़ाद कॉलेज का है, मेरे कोलकाता के कॉलेज का है ये। जब मैंने डिग्री में एडमिशन लिया था 2000 कब का ये 6 होगा, आई थिंक 2006 होगा। हाँ 2006 to 7 बैच थी मैं, रोल नंबर 201 था। फर्स्ट ईयर बीएससी था मेरा और ये मैं हूँ। और सेम मौलाना आज़ाद से मैंने पढ़ाई नहीं कंप्लीट की और फिर सेम मौलाना आज़ाद कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी हासिल की। ओह माय गॉड, ये बहुत मतलब मुझे अजब ही लगती है ये बात जिंदगी की कि मतलब जो आपको मिलना रहता है वो मिलता है, बस आप कोशिश करते रहो, एक दिन आपको मिल ही जाएगा। ये है मौलाना आज़ाद कॉलेज का मेरे पीएचडी का, जो कि 2018 to 22 बट मुझे 2025 में मुझे पीएचडी मिला है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों भी मौलाना आज़ाद का, ये भी मौलाना आज़ाद का है, ये भी मौलाना आज़ाद कॉलेज का है। ये मेरे कॉलेज का वेलकम था 2006 में, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थी मैं। ये मेरी यशफीन का बाल है, ये मैंने, इसका बाल भी कर्ली था। हाँ नीचे से था कर्ली, कितना लंबा बाल हो चुका था इसका। ये तो डिजिटल कैमरा है, पुराने ज़माने की यादें। अब तो पता नहीं इसका चार्जर कहाँ है, वो ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड है। ये एप्पल का आईपॉड, ये पता नहीं किसके किसके घर में होगा, बट ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। ये कुछ और एक ख़ास चीज़ है जो मेरी शादी में बटा था, ये 2 दिसंबर 2006। देश के बंदे राते तुम गाने जाने, गाने मेरे दादे हजारे दूंगे मेरे सारे दान। चलो ठीक है, अब अटेंशन। जाना गाना माना 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 पालक जया है, बालक बाके की बाका स्ट्रेट जन जन दे पालक बाका बारिका चला लंबा विंतला के नमो नमो रंजा विचरा सुबरंग लंबा। तब सुबह 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 तब सुबह 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 जा रे, तब सुबह 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 जा रे, अरे बजंगल बंजा बंजा। अटेंशन रो। रंजरी बाग लागा पारी का नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी हैं मास्टर शेफ नौरीन, और नौरीन मुझे बताने वाली हैं कि हाथ कैसे बनाते हैं, हार्ट वाला पराठा कैसे बनाते हैं। तो मैं और नौरीन आज मिलकर क्या बना रहे हैं? हार्ट वाले शेप वाला पराठा। और मुझे नहीं पता है, दैट नौरीन इज गोइंग टू टीच मी। ओके लेट्स स्टार्ट। लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? हाथ वाला पराठा। हार्ट वाले पराठे के लिए हम लोग क्या लेंगे? लोई। ये मस्ती नहीं करना है, पहले हम लोगों को बनाना है रोटी। ओके चलो, तो इसके लिए मैं ऐसा ले लेती हूँ। ओके ये मैं लोई बना रही हूँ, इसके बाद हम लोग उसको बेलेंगे, ठीक है? बेलेंगे और उसका हार्ट शेप बनाएंगे। ओके तो आई डोंट नो कि कैसे बनाते हैं उसका हार्ट शेप। ये कौन बनाएगा मुझे? मैं। हाँ ये बताएगी मुझे। मैं गुल्लू रोल करना है पूरा। हाँ। पूरा बड़ा शेप करना है, बड़ा। हाँ ओके पूरा बड़ा करना है, तुम बताएगी उसके। ओके पूरा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद आटा डालो पीछे और एक आटा में ये बनाना है।
ठीक है, ये वाला बना रहे हैं आटा। अब इसका आटा डालो पिसा ठीक है, पिसा अब रोल कर दो। अब पिसा आटा। फिर से आटा। हाँ कितना टाइम आटा डालेंगे? आटा डाल दिया। अब बस अब बस थोड़ा सा आटा डाल लो। थोड़ा सा आटा डाल हो गया, बस। अब हाथ से अब स्पून दो। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करना है। मैं सुपर एक्साइटेड। सुपर एक्साइटेड हो? हाँ। गोल वाला बनाना है। तुम्हें पता है, हार्ट तुमको बनाना था, मुझे क्या पता कैसे बनाते हैं। मुझे बनाना नहीं है। मैं उस दिन बना लूंगी। किस दिन बना लोगी? थोड़ा बाद। थोड़ा बाद। कब? टुमारो। तो यहाँ पर मास्टर शेफ नौरीन अपने मिशन में फेल हो चुकी हैं। ये देखिए, ये देखो क्या 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 है, क्या है, क्या है, क्या है, ये क्या है? स्मार्टफोन और हाई इंटरनेट के दौर में बच्चों को मोबाइल से दूर रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट जितना मैक्सिमम टाइम हो सके उसका स्क्रीन टाइम को मैं कम करूँ, क्योंकि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ या दूसरे कामों में लग जाती हूँ तो नौरीन मोबाइल ले लेती है। वो मोबाइल ना ले, उसके लिए मुझे उसे इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में बिजी रखना पड़ता है। आप लोग क्या करते हैं बताइएगा ज़रूर। ये एक और हेल्दी लंच आइडिया है जिसमें मैंने मिलेट्स को वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर पुलाव बना लिया था उसका, और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर कर दूंगी। ये वही ग्रीन चटनी है जिसको मैं रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। सैलेड रखा और फाइबर के लिए जवारी की रोटी। कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी मैं आ गई हूँ किचन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं फिर से रिस्टॉक कर रही हूँ। ये मैंने जो बनाया था ना, आंवले का और करी पत्ता का और इसका अदरक का एक जूस मैंने बनाया था, वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगी, वो उसे मैं फिर से रीस्टॉक करने वाली हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम नहीं। आई थी तो मैं किचन कुछ और करने के लिए, बर्तन वगैरह मैंने सरिया लिया। उसके बाद मैंने सोचा जैसे ही वो जूस बनाकर फ्रिज में रख लूँ तो मुझे याद आया कि नौरीन को पढ़ाना है क्योंकि उसके एग्जाम्स भी स्टार्ट हो रहे थे। जुम्मा मुबारक बोल दो। जुम्मा मुबारक। अब नौरीन जा रही है अपना ड्रेस चेंज करने और नौरीन का एग्ज़ाम है, इसके लिए नौरीन को मिला है प्रैक्टिस पेपर। और ये प्रैक्टिस पेपर करने के बाद मम्मी किचन में बचा हुआ काम करने के लिए जाएगी। थोड़ा सा लाइन ना ऊपर से आएगा, ये खराब हो गया है। हाँ, अच्छे से इरेज करो, अच्छे से इरेज करो। ये ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, ठीक है। फाइनली नौरीन को पढ़ाने के बाद मैं जल्दी से किचन आ गई थी और फिर मैंने ये दाल प्रिपेयर किया था जो कि बहुत टेस्टी है। अभी ये एक काम बाकी रह गया था जो सुबह से मुझे करना था और 2 दिनों से हम लोगों ने पानी भी नहीं पिया था, तो मुझे कैसे भी ये काम करना है। आंखों में नींद फुल थी, लेकिन ट्विनिंग कर रहे थे तो एक फोटो लेना भी बनता है। ये बीज को मैंने रोस्ट करके यशवीन को भिजा दिया है क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा भूख लगती है और उसका बॉडी टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसे हमेशा हेल्दी खाने की जरूरत होती है। और एक दिन भी मुझे पानी में ये डालकर मिस नहीं करना था, तो मैं जल्दी से आ गई थी किचन में इसका प्यूरी बना लेने के लिए और उसे फिर मैं डीप फ्रीज कर देने वाली थी। टाइम तक होते होते मेरे आंखों में नींद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि बस मुझे काम फिनिश करना था और जाकर सो जाना था। ऐसा शायद हर औरत के साथ होता होगा कि दिन से लेके रात तक इतना काम करने के बाद ना बॉडी और जवाब दे देता है। तो मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया, हालांकि मुझे पता है कि इस तरह ग्राइंडर में ज़्यादा पानी डालने से ये हो जाता है जो अभी थोड़ा देर बाद मेरे साथ होने वाला था। और जो नींद थी वो पूरी भाग गई मेरी ये देख कर कि अब मुझे किचन साफ़ भी करना है। मतलब बोलते हैं ना कि इंसान को जब जल्दी होता है तो जल्दी का काम शैतान का होता है। मेरे साथ भी सेम हुआ। नींद आ रहा मुझे बहुत ज़्यादा। तो एवरी डे ये काम डिले हो रहा है ना, 2 दिन से पिए नहीं पानी, 2 दिन मिस हो चुका है। थॉट ऑफ डूइंग दिस नाउ इटसेल्फ। ये लीक अच्छा ग्रीन और वाइट क्यों है? क्या? ये भी ग्रीन और वाइट है। हालांकि मैं आप लोगों के साथ रवा डोसा की रेसिपी इस तरह से शेयर करने वाली थी कि मैं कभी कभी रात में भी करके रख लेती हूँ रवा डोसा को, सिर्फ सुबह में पानी ऐड करती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भर चुकी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे कल सुबह ये पीना था, इसलिए मैं
आँख को फाड़ फाड़ कर ये कर ले रही थी और सीधा मैं जाकर सो चुकी। 21 दिन पीने के बाद मुझे आदत हो चुकी थी और जो मैंने 2 दिन नहीं पिया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ कुछ मिसिंग सा लग रहा था कि मुझे पीना है ये। और एक सेटिस्फैक्शन अलग होता है अगर आप किसी चीज़ को हैबिट बना लो तो। रवा डोसा बनाने के लिए सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये है चावल का आटा, मैं बाकी 2 में शूट करना भूल गई हूँ। इसके अलावा होता है रवा यानी कि सूजी और मैदा। सूजी और चावल के आटे को इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और 1/4 यानी अगर सूजी 1 कप लिया है तो 1/4 कप मैदा लेते हैं। मैंने रात में ही ग्राइंड कर लिया था या मसल लिया था मलदस्ते से और चॉप्ड करके मैंने अनियन और कैरेट रख लिए थे और दही फिर ऐड करा है। और ये सारी चीज़ें रात में ही मैं करके रख लेती हूँ। ज़ीरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नमक, ये सारी चीज़ें मैं करके रात में रख लेती हूँ। सुबह में सिर्फ पानी ऐड कर लेती हूँ तो बहुत आसान हो जाता है बच्चों को टिफ़िन में बनाकर देने के लिए। अदरवाइज़ कभी कभी हम नींद में होते हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं होती हैं, बट एनीवेज़ हम मदर्स हैं, हमें करने की आदत सी हो चुकी है। बस इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पानी की जैसा कंसिस्टेंट होना चाहिए ये। और अगर कम लग रहा है तो और पानी ऐड कर लो आप। तवे को ना बहुत ज़्यादा हीट करना, जब बहुत हीट तवा रहता है तभी आराम से इसमें इस तरीके से रवा फैल जाता है, रवा डोसा फैल जाता है। तो मैं जब तक एक तरफ ये रवा डोसा बन रहा था, दूसरी तरफ मैं मेरे पानी का इंतज़ाम कर रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये बनने में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो लगते ही हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी क्यूब्स बन गई है ना, आंवला, करी पत्ता और जिंजर के साथ। बस इसे गर्म पानी में इसी तरीके से पीना ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। ये थी मेरी कुछ रूटीन और कुछ रेसिपीज़, कुछ आइडियाज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दो यार, कुछ भी नहीं जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।